फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बचे हुए सामानों से एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने का आइडिया लेकर आई हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 3 इंच बाई 72 इंच का एक पीस ही लिया है। और ये पर्दे का मेरा जो पर्दा है उसका बचा हुआ पीस है और ये काफ़ी मजबूत है। और इस तरह के पर्दे के कपड़े जो है काफ़ी मजबूत होते हैं, सिंथेटिक वाले, और बहुत चलते हैं। तो मैं जब पर्दा बनाती हूँ या ख़रीदती हूँ या रेडीमेड लेती हूँ तो कपड़ा बढ़ा के लेती हूँ। मैं मतलब पर्दे चेंज करती रहती हूँ, तो उसी में से जो बच जाता है तो उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका हम आज यूज़ करेंगे। तो ये 3 बाई 72 इंच का एक पीस है। और ये एक चादर मैंने ख़रीदी थी, प्रिंट अच्छा था इसका बैग वगैरह बनाने के लिए। तो इसका भी जो साइज़ है मैंने 3 बाई 72 इंच लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पीस को जोड़ देंगे, क्योंकि चादर थोड़ी हल्की, मतलब चादर के हिसाब से इसका कपड़ा है, हल्का है। तो जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये पतला रहेगा और हमको पूरी मजबूती के साथ चीज़ बनानी है। तो हम उसको उसी हिसाब से रेडी करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर इस पीस को पूरा सिल देंगे, यहाँ से पूरा दोनों साइड से मिलाते हुए सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। अब जितना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत होगा पहले उसकी हम सफाई कर देंगे। अब ये जो कतरन इस तरह से निकलती है, मैं ये भी इकट्ठी कर लेती हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। धागों के जो यहाँ सिलते समय धागे निकलते हैं वो सब मैं अपना एक बड़ी सी बाल्टी है उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। तो इसका भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये भी बचा हुआ है और हम बाहर गंदगी चाहते नहीं हैं और अपने ही सामान से एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए इसको इकट्ठा करना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से हमने एक लंबी पट्टी रेडी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 18 बाई 18 का उसी पर्दे का कपड़ा। 18 बाई 18 का है ये, 2 पीस लिया है। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक पीस रख देंगे और किसी भी एक साइड से इस पट्टी को जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो प्रिंट है इसको सीधे पे रखेंगे यहाँ पे 1/2 इंच अभी छोड़ देंगे और उसके बाद इसको चारों तरफ सिल देंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे पट्टी जोड़ी थी इधर से, उसी पर हम मशीन चला रहे हैं। तो ये हमको एक मेजरमेंट इस तरह से मिल जाएगा कि हमको सीधा ही सिलना है। इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पे हमने 1/2 इंच इधर छोड़ा था, 1/2 इंच इधर छोड़ दिया। अब पहले इसको बराबर से रखते हुए इस पट्टी को यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरह से दबा के अब फाइनल सिल देंगे। इसको सिलने के बाद अब यहाँ पर जितने कोने हैं ये इसको इस तरह से उठाएंगे, ये बराबर से आना चाहिए। यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस कोने पर।
ये एक निशान हमने ये लगा लिया। चाहे तो कैंची से कट कर ले या पेन या पेंसिल से निशान लगा लें। इसी तरह बाकी के कोने भी हम निकाल लें। ये हमने चारों कोनों पर निशान लगा लिया। अब यहाँ पर करीब 10 इंच का मार्क लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरा पीस जोड़ेंगे। सीधा पीस अंदर रखेंगे, कोने से कोना मिला करके इसको जोड़ेंगे। तो ये जो कॉर्नर आ रहा है अब हमारे पास, ये देखिए इस तरह से ये जो कॉर्नर आ रहा है इसको यहाँ रखेंगे। खींचना नहीं है कपड़े को बिल्कुल भी, और इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। तो चारों कोनों पर इसको हम फिट करके पिन लगा देंगे। अगर बाई चांस पर्दे का कपड़ा है तो कभी कभी खींचता भी है, बढ़ जाता है, तो बीच में कहीं एक हल्की सी प्लीट्स दे करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कोने हमारे जो कॉर्नर हैं वो एकदम सही होने चाहिए। अब चारों कोनों पर इसी तरह से हमें पिन लगानी है। अब हमने ये पिन लगा ली। अब यहाँ पर ये जो हमने करीब 10 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पर अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से पिन हमने यहाँ लगा ही दी है, तो ये इस तरह से रखेंगे। और ये 18 बाई 18 का पीस नीचे कर दिया। इधर से मुझे सिलने में आसानी होगी तो मैं इधर से सिलूँगी, आपको जिधर से सूटेबल पड़े उधर से सिलिए। तो ये जो 10 इंच का हमने निशान लगाया है, तो यहाँ पे डबल मशीन चलाएंगे, पूरा सिल के आएंगे और फिर यहाँ डबल मशीन चला के छोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ देते हैं। सब तरफ से सिल दिया। अब इसको आप सीधा करेंगे। अब तक तो आप समझेंगे होंगे कि अब मैं ये चेयर सीट बना रही हूँ। तो इसका जो बॉर्डर है वो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप से दे दिया है ताकि अच्छा लगे देखने में। और इसको मैंने क्विल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी मजबूत है। सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए कॉर्नर भी एकदम सटीक बैठ गए हैं, एकदम बराबर में। तो इस तरह से कोई भी कोना जोड़ना हो इस तरह से काम करना चाहिए। अब इसको हमने ये कोने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसमें जो बॉर्डर है, ये जितना भी हमारे पास बॉर्डर है, इस पर एक बहुत पतली सी दाब मशीन चलाएंगे। इससे क्या होगा कि इसको पूरा शेप मिल जाएगा। तो कोने पर जहाँ पे ये जैसे कॉर्नर आया, तो जब कॉर्नर से ही इसको हम शुरू करेंगे और दूसरे कॉर्नर पर जब हम यहाँ पे मशीन लाएंगे तो यहाँ से मशीन उतार देंगे। गुलाई से घुमाते हुए सिलते नहीं आएंगे, यहाँ से उतार देंगे और फिर दूसरे बॉर्डर को पकड़ कर दूसरी तरफ से एक सिरा पूरा करेंगे। अब ये हमने एक तरफ का पूरा किया। अब इधर से दूसरा पूरा करेंगे। तो एक एक कोना सिलना है, यहाँ पर मशीन घुमा के नहीं लानी है। और इसी तरह से दूसरी तरफ का भी जो बॉर्डर है उसमें भी हम दाब मशीन चला कर कंप्लीट कर लेंगे। और ये कवर हमारा तैयार हो गया। देखिए डबल मशीन और दाब मशीन चलाने से ही इसका बॉर्डर अभी से ही खड़ा होने लगा है। ये हमारा ओपन वाला हिस्सा है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना पिटारा।
ये देखिए यहाँ पर पूरी एक बाल्टी है, इस तरह से इतनी बड़ी बाल्टी है मेरी, ये देखिए। और इसमें मैंने कतरन भर रखी है और इस कतरन का यूज़ मैं इसमें करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बाहर कतरन फेंकना ज़रा ख़राब लगता है। दूसरों को हम मना करते हैं कि देखो कूड़ा मत फेंको, तो हम क्यों कूड़ा फेंकें, और फिर ये तो हमारी अपनी चीज़ है, फ्री में मिल रही है, तो इसी को इस्तेमाल कर लें, ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा कुछ, इस्तेमाल का इस्तेमाल हो जाएगा। और इसको इस तरह से पूरा हम भर देंगे। तो यहाँ पर जो 18 बाई 18 का जो साइज़ है, ये आप अपनी चेयर के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें से जो कतरन भर रही हूँ, तो इसमें से जो कुल्टेड पीस होंगे या इस तरह के बड़े पीस होंगे, इनको भी अलग छांट के रखती जाऊँगी और इसको इस तरह से पूरा भर लूँगी। अब देखिए मुझे ये एक कुल्टेड पीस ही मिल गया इतना पतला, इसको भी मैं रख लूँगी, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं और ख़ास तौर पे हम महिलाएं बहुत इस मामले में बड़ी लालची होते हैं कि हर चीज़ काम में आ जाएगी, चलो रख लो। और वाकई ऐसा नहीं कि हम लोग केवल इकट्ठा करते हैं, उसका इस्तेमाल भी बखूबी करते हैं। मुझे तो घर में सब कबाड़ी वाला कहने लगे हैं, बड़ा आनंद आता है ये भी सुन के कि चलो घर में कोई तो है। देखिए अभी इसमें साड़ी का पाउडर भी मिल गया मुझे, इसको भी रख लूँगी। तो इस तरह से डस्टबिन जो कपड़े का है कतरन वाला, उसमें से सब उसमें इकट्ठा डालती जाती हूँ, सिलाई करती जाती हूँ, डालती जाती हूँ, और फिर जब इस तरह से गद्दी वगैरह बनाती हूँ तो फिर छांटती जाती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। ये लाइनिंग के कपड़े हैं। मैं यहाँ ये भी बता दूँ, किसी ने भी मुझसे कल कमेंट में पूछा था कि लाइनिंग का जो कपड़ा आप डालती हैं उसको क्या कहते हैं। इसको नॉन वूवन कहते हैं। मैं एकदम नज़दीक से दिखाती हूँ, ये वही कपड़ा है और ये वाटरप्रूफ भी होता है। ये वही कपड़ा होता है जब हम बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, साड़ी कपड़े वगैरह तो, या राशन वगैरह, तो जो थैलियाँ मिलती हैं, एक तो पन्नी होती है वो तो समझ में आती है, लेकिन जो थैलियाँ होती हैं कपड़े की ही जैसी लगती हैं, उसको नॉन वूवन कहते हैं। और उसको हम जब थान में ख़रीदते हैं तो वो थान में आता ही है जैसे सब बाकी कपड़े आते हैं, तो उसको हम लगाते हैं, तो वो नॉन वूवन कपड़ा होता है। और ये भी कई क्वालिटी में आता है, इसको मार्केट जाके सर्च करके देखना पड़ता है और तब लेना पड़ता है आपके अपने बजट के हिसाब से। आपने देखा होगा जब हम ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं तो वाइट कलर की, ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की, कई तरह की पन्नियाँ हमें मिलती हैं, तो वो अलग अलग, उसको छूने पर ही उसको पता चल जाता है क्वालिटी वगैरह का। तो उस तरह से आपको खुद देख के लेना होगा। ये सब चीज़ें जो हैं ऑनलाइन लेने से आप लोग बचें। ऑनलाइन में क्या होता है कि दिखता कुछ है, मिलता कुछ है, तो फिर बड़ी परेशानी होती है रिफ़ंड वगैरह करने में। तो ऑनलाइन लेने से बचें, लोकल की मार्केट में जाएं, पता करें। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इस तरह की मार्केट नहीं है, तो आस पड़ोस के जो भी ज़िले हैं वहाँ जा कर के, वहाँ होलसेल मार्केट तो होती ही होती है, वहाँ जा कर के पता करें और लें। तो ये होलसेल मार्केट में ही आपको मिलेगा। लोकल मार्केट में ये 1-2 मीटर में बहुत कम दुकानदार ऐसे होते हैं जो 1-2 मीटर देते हैं, और नहीं तो ये आपको बड़ी मार्केट में मिलेगा। ज़्यादा लेगी, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 मीटर लीजिए, तब आपको सस्ता पड़ेगा। ये देखिए इसमें फोम भी निकल आई। तो इस तरह से मेरा काम होता है। राइस बैग इसमें डालना नहीं है, आवाज़ करेगा। देखिए ज़िप भी निकल आई। तो मेरा काम ज़रा ऐसे ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा। मैं तो कतरन भर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो आप फाइबर है, कॉटन की रुई है, उसको भी डाल सकते हैं। और इसको भरते समय हाथ से ही सेट करते जाएं, क्योंकि इसमें स्केल से या डंडे से पीटने पर ये जल्दी बैठेगा नहीं बराबर, क्योंकि ये रुई नहीं है। और कतरन भरते समय हाथ से दबा के उसको चेक भी करना है, ताकि इसमें सुई वगैरह ना चली जाए। नहीं तो पता चला कि सुई बोलेगी बाद में कि मैं कहाँ हूँ, बैठने वाला तो बाद में बोलेगा।
इतनी कतरन भरी हुई है ठूस ठूस के, यदि मैं एक गत्ती और बनाऊँ तो बहुत आराम से बन जाएगी। और मुझे गत्ती बनानी ही पड़ेगी इसको ख़त्म करने के लिए। तो फिर नई तरीके की गत्ती आप लोगों के लिए फिर बना दूँगी वीडियो, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब हमें इसको उलट के रखना है और कोशिश करेंगे कि ये जो सिलाई खुली हुई है कतरन को अंदर करते हुए ये जो फोल्ड आया है इसको यहाँ पर मशीन चला दें इस तरह से। तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, थोड़ी मेहनत से इसको हम सिल देंगे, हाथ से नहीं सिलेंगे। ये किताब मशीन की तरह इसको भी हमने पूरा फिनिशिंग के साथ सिल दिया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब इसको हम हाथ से थोड़ा इसकी पिटाई करेंगे। इस तरह से रेडी हो गया। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे जो बॉर्डर में प्रिंट है उसी प्रिंट के 2 पीस मैंने यहाँ लिए 4x4 के, और इस तरह से एक बड़ी सुई ली है और बड़ी सुई में मैंने डबल लेयर धागा डाला है। धागा हमारा जो रजाई वजाई सिलने के काम आता है, गद्दा वद्दा या क्रोशिया में चलाते हैं, वो वाला धागा है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, ये जो चौकोर हिस्सा है इसको पहले हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और जिसका कॉर्नर है इसको कट कर देंगे और सीधा रखते हुए और इसको सेंटर में डालेंगे। इसको पहले बीच में डालेंगे, फिर इसको सेंटर में डालेंगे। तो सेंटर में अब यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि हमने इसमें कतरन भरी है। रुई होती तो सुई आसानी से जाती, कतरन है तो बहुत आराम से इसमें सुई को पीछे के साइड में निकालना है जिससे कि हमको भी चोट ना लगे। अब ये हमने इधर से इधर खींच लिया। तो अभी हम पूरा नहीं खींचेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर धागा बढ़ा के रखेंगे। अब दूसरी तरफ सेम प्रोसीजर में इसको भी गोल कर लेते हैं और इसको भी इधर से डालेंगे इस तरह से और थोड़ी दूरी से इसको पार करते हुए अब इससे थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हम इसमें सुई को वापस डालेंगे। इस तरह से करीब यहाँ पे मैंने 1 इंच से भी कम दूरी पर सुई को वापस डाल दिया है और दूसरी तरफ निकाल लेंगे। ये हमने काफ़ी मशक्क़त के साथ इसको निकाल लिया है। अब इसमें यहाँ पर इसको दबाते हुए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ये देखिए ये इधर ये अंदर जाएगा खींचने पे, ये यहाँ आएगा। नॉट लगाएंगे और इसको धीरे धीरे इतना टाइट करेंगे कि धागा हमारा टूटने ना पाए। ये हमारी गद्दी रेडी हो गई। बीच में कतरन को एक जगह भी बांध देंगे हम तो वो सारी कतरनों को हिलने नहीं देंगे। अगर बीच में से हिल गई तो वो चारों तरफ से हिलती रहेगी। ये हमारी गद्दी रेडी हो गई। इस तरह से ये पूरी बॉर्डर के साथ एक सुंदर गद्दी रेडी हो गई। अब यहाँ बैठेंगे तो ये हमको बॉर्डर दिखाई देगा इस तरह से। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी कैट हैं इसलिए मैं कुछ लगा नहीं सकती। आप चाहें तो इसमें टसल वगैरह भी लगा सकते हैं। और इस तरह की जो गद्दियाँ होती हैं वो लाउंज में या बालकनी में जो इजी चेयर वगैरह हम लोग डालते हैं बैठने के लिए, उस पर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। या जहाँ हमारा रीडिंग एरिया है या ज़्यादा काम करने का एरिया है तो इस तरह से ये गद्दियाँ काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं
तो ये था आज का हमारा बची हुई चीज़ों से एक सुंदर टिकाऊ मजबूत गद्दी का वीडियो और चीज़ों का इस्तेमाल। बाहर गंदगी नहीं, घर में गंदगी नहीं, बस सहेज के रखना है और घर को सजाना है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाना पड़ता है। कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।